जैसा कि आप सभी जानते हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में। अगर आप न्यू हैं और इस योजना से वंचित हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको फुल गाइड करने वाला हूं कि आप इस योजना के अंदर कैसे अप्लाई करके अपनी क्लेम आईडी ले सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था क्योंकि ये स्कीम 1 जुलाई 2018 को लॉन्च की गई थी, लेकिन ये आपकी बैठक हुई थी ईएसआई की 182वां बैठक जो कि 22 अगस्त को हुआ था। और इस योजना के अंतर्गत बैठक के अंदर इस योजना को 31 जून 2021 तक एक्सटेंड करने की निर्णय लिया गया है। और साथ ही में इस योजना के अंतर्गत जो 90 दिन में पेमेंट होता था वो आपको 30 दिन के अंदर भुगतान कर दी जाएगी, यानी 1 महीने के अंदर भुगतान कर दी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरी नॉलेज लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं न्यू वालों को बता दूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ये आपको फॉर्म फिल करना होगा और अपने नजदीकी ब्रांच में आपको इसको सबमिट करना होगा, ईएसआईसी के ब्रांच में सबमिट करना होगा। तो ये आपको फॉर्म मिलेगा कहाँ, तो आपको ये फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे प्रिंट करके आप इस फॉर्म को फिल करके और सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इसके साथ आपको एक नोटरी बनवानी रहती है, नोटिस एफिडेविट फॉर्म ये आपको फिल करना होगा और इसके साथ अटैच करके आपको सबमिट करना होगा। साथ ही साथ आपको आधार कार्ड भी सबमिट करना रहता है। ये आपको 2 फॉर्म मिलेगा और ये दोनों फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो हमारे स्कीम्स हैं और सरकार की जो मोटिव है इन सारी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस योजना का आपको पता ही होगा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नाम है और इस योजना का तारीख था स्टार्टिंग 1 जुलाई 2018। और इस योजना के अंतर्गत जो आने वाले हैं वो 1948 के अंतर्गत जितने भी बेरोजगार कर्मचारी हैं इस 1948 के अंतर्गत सारी योजना का बेनिफिट दिया जा रहा है। और योजना का लाभ बेरोजगारी होने की स्थिति में भी लाभार्थी को केंद्र सरकार 24 महीने की आर्थिक सहायता देगी, यानी आप अपनी नौकरी खो चुके हैं तो आपको 24 महीने तक सरकार आर्थिक सहायता का प्रदान करेगी। और सबसे बात बता दूं तो अगर आपको ज्यादा नॉलेज लेना है तो esic.nic.in के पोर्टल पे जाएंगे और आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में कुछ और पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए योजना के तहत बीमित व्यक्ति के बेरोजगार की दशा में नगद मुआवजा की प्रदान की जाती है, वो भी आपको 30 दिन के अंदर, इस समय जो संशोधित हुआ है वो 30 दिन के अंदर आपको भुगतान कर दी जाएगी। और योजना का कार्यरत कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि आपको ईएसआईसी के तहत किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि चौथे पॉइंट है कि योजना का प्रारंभ 2 वर्षों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर किया गया था। अब हम देखते हैं कि ईएसआई बैठक में लिए मुख्य निर्णय क्या जो थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 जून 2021 तक इसे एक्सटेंड करके किया गया है और जिन श्रमिकों कोविड-19 की महामारी के दौरान अपना रोजगार खो दिए हैं उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। और योजना के तहत दी जाने वाली छूट की शर्तें 24 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी, लेकिन कुछ शर्तें होंगी। वो शर्तें क्या होंगी इस वीडियो में हम जानेंगे। और 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान योजना मूल पत्रतर शर्तों के साथ उपलब्ध होगी। और ये क्या जो शर्तें हैं, जैसे कि सरकार ने जो बेनिफिट स्कीम लिया है और साथ में मैं बता दूं तो आपका अगर पीएफ कटता होगा और ईपीएफ कटता होगा तभी आप इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो इसमें जो संशोधित हुआ है मानदंड, यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट्स को आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ इसमें जो मैं बता रहा हूं आप उसको ध्यान से सुन भी सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अधिकतम जो रहता है कि 90 दिनों के अंदर जो बेरोजगारी का जो ये भत्ता था वो भुगतान होता था, लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने इसे 25% से 50% तक कर दिया है, यानी दोगुना कर दिया। और इसमें भुगतान भी, जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें भुगतान भी आपको 90 दिन के अंदर जो था वो अब राहत दे दी जा रही है, 1 महीने के अंदर भुगतान कर दी जाएगी। और जो तीसरा पॉइंट है कि अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, अगर आपकी जो ईएसआई ब्रांच है अगर आपको भुगतान नहीं कर रही है इस सिचुएशन में, तो आपको डायरेक्ट आप ईएसआई कार्यालय के मुख्यालय पे जाकर क्लेम कर सकते हैं और वहां से आप इंश्योरेंस अपना ले सकते हैं। और सबसे जो बात है कि यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट आपको रहना चाहिए, कम से कम 78 दिनों तक आपको एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। और उसके बाद से अगर आप बेरोजगार हो जाते हैं तब सरकार आपको 24 महीने तक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। लेकिन आपको बता दूं तो आपको न्यूनतम के न्यूनतम 78 दिनों का योगदान होना चाहिए आपका एम्प्लॉयमेंट में।
और उसके बाद से देखिए अब बात करते हैं कि योजना के तहत क्या जो सरकार की शर्तें थी उन शर्तों के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है वो क्या, ऐसे कर्मचारी जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के धारा 2(9) के तहत कवर है, यानी जो कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं उन सारे लोगों को इसकी स्कीम के अंदर बेनिफिट दी जाएगी। और सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा है कि बीमित व्यक्ति को राहत का दावा करने की अवधि के दौरान बेरोजगार होना चाहिए, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम आपको 78 दिनों का आपका सेवा प्रदान करना होगा, तभी अब उसके बाद से अगर आप बेरोजगार होते हैं तब आपको 24 महीने तक सरकार आपको आर्थिक सहायता देगी। और इसके बाद से थर्ड पॉइंट की बात कर रहा है कि बेरोजगार का कारण दूराचार सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं कि आप रिजाइन कर दिए उसके बाद से आप क्लेम करने जा रहे हैं या फिर किसी कारणवश आपको सस्पेंड किया गया है, उस सिचुएशन में आप जाकर इसे क्लेम करेंगे तो आपको ये सरकार सहायता प्रदान नहीं करेगी। और सबसे पांचवें पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यदि बीमित व्यक्ति एक से अधिक नियोक्ता के लिए कार्य कर रहा है और उस कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कवर लिया गया है तो उसे केवल तभी बेरोजगार माना जाएगा जब वह सभी नियोक्ताओं के यहाँ बेरोजगार है, यानी कि अगर आपने किसी एक रोजगार मतलब आप किसी अन्य से हैं यानी 2 काम कर रहे हैं और उसी में आप एम्प्लॉयमेंट है तो उस सिचुएशन में आप दोनों को छोड़ेंगे तभी आप अनएम्प्लॉयमेंट में गिनाएंगे यानी बेरोजगार के अंतर्गत गिनाएंगे और तभी आप इस स्कीम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो क्लेम है आपकी इंश्योरेंस लेने की तभी आप ले सकते हैं। और छठवें पॉइंट में बात कर रहा है कि बीमित व्यक्ति जो था एक ही अवधि के लिए किसी भी अन्य नगद मुआवजे और ABKY यानी इस योजना के तहत राहत का एक साथ लाभ नहीं ले सकेगा। तो जैसा कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इस योजना के अंतर्गत क्या है, यानी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है और इस योजना के अंतर्गत आपको कैसे अप्लाई करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी स्कीम्स और जो भी फैक्ट्स रहती हैं आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और साथ ही में हम कोशिश करते हैं कि जो भी सरकार की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आई रहती है वो सारी की सारी जानकारी हम अपने चैनल पर अपलोड करें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारी स्कीम को ज्यादा इंटरेस्टेड है अगर हमारे वीडियो पे तो आप हमारे साथ बने रहिए।